हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा उसका नाम क्या है। कमीशन टू द पार्टनर आर मैनेजर। मैनेजर या पार्टनर को कमीशन कैसे देना है। कमीशन टू द पार्टनर आर मैनेजर में बी कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आपके पास दो टाइप्स के निकलेंगे, एक तो नेट प्रॉफिट, एक तो आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ओके, और दूसरा निकलेगा आर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा या आफ्टर चार्जिंग होगा। द कमीशन इज गिवन विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट बेस्ट ऑफ हिज सर्विसेज। तो देखिए ज़रा, अमाउंट ऑफ कमीशन अंडर द टू सिचुएशंस में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आपके पास टू सिचुएशंस आएंगी। देखिए फर्स्ट वाली, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। या तो आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो उसके लिए फार्मूला आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, जो आपके पास दिया होगा, ठीक है। उसमें आपको रेट अपॉन कमीशन निकालना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है। फिर आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखिए ज़रा, वो बोलते हैं नेट प्रॉफिट पे निकालो। तो नेट प्रॉफिट तो तब भी आएगा जब आप पहले कमीशन लिखेंगे, तो फिर उसके बाद माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमको इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल बिफोर कमीशन ही होगी, और रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ओके। और देखिए ज़रा, इस पे नोट बताया हुआ है, कमीशन पेएबल टू द पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन, हेंस इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो कमीशन पेएबल की जाती है पार्टनर को, वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही आएगा। और जो कमीशन पेएबल की जाती है मैनेजर को, इस चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, एंड दिस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर जो आपका पार्टनर्स का होगा कोई भी, वो अप्रोप्रिएशन जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा। जो कमीशन पेएबल टू मैनेजर होगी वो चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसलिए वो डेबिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और देखिए ज़रा, एक एग्जांपल है आपके पास गिवन, पार्टनर कमीशन एंड बोनस के ऊपर। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो बता रहा है 3:2 ratio. Their capital on 1st April was 80,000 and 60,000. They get interest on capital 10% per annum. आपके पास गिवन है कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 80,000 एंड 60,000, ठीक है जी, ए एंड बी का, और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। फर्म अर्न द प्रॉफिट 1,11,000। आपके पास फर्म का जो प्रॉफिट है वो आपका 1,11,000 है, वो उसको हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे 1,11,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट निकलेगा 10%। ए का जो कैपिटल है ओपनिंग 80,000 है, उसके ऊपर 10% लगाएंगे तो 8,000 आ जाएगा, और बी का जो है वो 60,000 है, उसके ऊपर 6,000 बन जाएगा, ओके। तो देखिए ज़रा, अगले पेज टर्न करने से पहले बाकी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट बी इज टू गेट बोनस, और बी को बोनस भी मिलेगा 20,000, ये भी प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन में डेबिट में ही आएगा। ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग वाला है, तो इसलिए इसका फार्मूला जो लगेगा, आफ्टर चार्जिंग वाला लगेगा, उसका फार्मूला था रेट ऑफ कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ओके। इसका फार्मूला यही लगेगा। देखिए ज़रा, अब हम कैसे करेंगे अगले पेज में। देखिए ज़रा बच्चों, अभी उसका 1,11,000 ऊपर से आ गया ये, और 20,000 बोनस भी दे रहा है बी को, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद कमीशन के ऊपर आप वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला आ गया आपके सामने, कमीशन इज टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट पे चार्ज करना, तो देखो नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, ये वाला, तो नेट प्रॉफिट है ही नहीं अभी, तो जब नहीं है तो हमारे पास फिर फार्मूला लगेगा रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ओके। तो देखिए ज़रा, पहले आपके पास 1,11,000 है, वो 1,11,000 आ गया। 8,000 ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, और बी को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। वो 1,11,000 में से ये सारे माइनस कर रहे हैं हम, और माइनस किया आपने 20,000 बोनस भी। तो देखिए ज़रा, आपका टोटल कितना हो रहा है, 1,11,000 माइनस 8 प्लस 6 14 प्लस 20 34,000 माइनस हो रहा है। 1,11,000 में से 34,000 माइनस हो रहा है, तो वो माइनस करने के बाद आता है 77,000। 77,000 के ऊपर आपने निकालना है 10/110,
तो वो बनेगा 7000। ओके, तो 7000 आपने टू एज कमीशन डाल देना है। तो उसके बाद आप 1,11,000 में से बाकी सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 70,000। 70,000 को 3:2 की रेशो में बांटना था, तो इसका डिनोमिनेटर था 3 और डिनोमिनेटर आया उसका दोनों का प्लस करके, 3:2 रेशो है तो टोटल प्लस आया 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करें इसलिए, तो ए का रेशो 3 है, बी का रेशो 2 है, तो इसलिए 3.5 और 2.5। तो पहले का 42,000, दूसरे का 28,000। हाँ, अगर तुम लोग दोबारा से चेक करना चाहते हो, क्योंकि इसने बोला था एज कमीशन इज़ नेट प्रॉफिट के ऊपर आना चाहिए। एज कमीशन इज़ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कि कमीशन माइनस करने के बाद, ये वाली कमीशन माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उस पे आना चाहिए था। तो अगर हम 70,000 के ऊपर अभी आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो 70,000 के ऊपर 10% करें तो वो 7,000 ही द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरीके से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।